गर्मी का कहर। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी थी। सूरज आग उगल रहा था और गांव के लोग पसीने से तरबतर हो रहे थे। कुएं का पानी सूखने लगा था और खेतों में दरारें पड़ गई थीं। गांव के छोटे छोटे बच्चे खेल कूद छोड़कर घरों में दुबक गए थे। बच्चों के एक समूह में चिंटू, बबलू, मोनू और पिंकी भी थे। वे सब स्कूल से लौटते हुए गर्मी की शिकायत कर रहे थे। चिंटू पसीना पोंछते हुए, अरे यार, ये गर्मी तो जीना मुश्किल कर रही है। पिंकी, हाँ, और ऊपर से बिजली भी बार बार चली जाती है। बबलू, मुझे तो लग रहा है कि अगर ऐसे ही रहा तो हम सब तंदूर में सिक जाएंगे। सब बच्चे हंसने लगे, लेकिन सच में गर्मी से सब परेशान थे। गर्मी से बचने के लिए बच्चे गांव के बाहर एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठे। वहां ठंडी हवा चल रही थी। मोनू, काश हमारे पूरे गांव में ऐसे ही पेड़ होते तो कितनी ठंडी ठंडी हवा चलती। पिंकी उत्साहित होकर, अरे हाँ, क्यों ना हम गांव में और पेड़ लगाएं। चिंटू, बिल्कुल सही, जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतनी ही ठंडक मिलेगी। सबने मिलकर तय किया कि वे गांव में और पेड़ लगाएंगे ताकि गर्मी का असर कम हो सके। गर्मी की वजह से गांव का कुआं सूख चुका था। लोग बहुत परेशान थे। पानी के लिए उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ रहा था। गांव के सरपंच जी बहुत चिंतित थे। वे गांव के लोगों को इकट्ठा करके बोले, सरपंच, अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो हमारी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। हमें जल संरक्षण के उपाय करने होंगे। बच्चे भी वहां खड़े थे और यह सुनकर सोच में पड़ गए। पिंकी, हम बारिश का पानी इकट्ठा क्यों नहीं करते? मोनू, हाँ, हमें घरों में और खेतों में छोटे तालाब बनाने चाहिए जिससे पानी व्यर्थ न जाए। गांव वालों ने बच्चों की बात को गंभीरता से लिया और जल संरक्षण के उपायों पर काम करने का फैसला किया। गांव के सभी लोग और बच्चे मिलकर काम में जुट गए। कुछ लोग कुएं को गहरा करने लगे, कुछ लोग छोटे तालाब बना रहे थे और बच्चे गांव में पेड़ लगाने में मदद कर रहे थे। बबलू खुश होकर, वाह, अगर हम ऐसे ही मिलकर काम करें तो ये गर्मी हमें परेशान नहीं कर पाएगी। गांव में सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। कई दिनों तक कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार बादल छाने लगे। सभी की आंखें आसमान की ओर थीं। फिर अचानक बारिश की पहली बूंद गिरी। चिंटू उत्साह से चिल्लाते हुए, बारिश आ गई। बबलू, हमारी मेहनत रंग लाए। गांव के बच्चे और बड़े सब मिलकर बारिश में नाचने लगे। बारिश की वजह से गांव के तालाब भरने लगे, कुएं में पानी आ गया और गर्मी का असर कम हो गया। कुछ दिनों बाद गांव पहले से ज्यादा हरा भरा हो गया। जगह जगह पेड़ लग चुके थे, पानी की समस्या हल हो गई थी और गर्मी पहले जैसी भयंकर नहीं लग रही थी। सरपंच जी ने बच्चों की तारीफ की। सरपंच, अगर हमारे बच्चे इतने समझदार और मेहनती हैं तो हमारा गांव हमेशा खुशहाल रहेगा। बच्चे मुस्कुराए, सबने एक दूसरे की पीठ थपथपाए और मिलकर गर्मी के कहर को हराने की खुशी मनाई। सीख, अगर हम जल संरक्षण करें और अधिक पेड़ लगाएं तो गर्मी के असर को कम कर सकते हैं और अपनी नौ धरती को हरा भरा बना सकते हैं।